ये गल याद रखना। इसलिए 2-3 पॉइंट अपने जीवन च तुसीं याद रखो। पहली चीज कि असीं कोशिश करनी है अमृत वेले जागण की। समझदे हो अपने अमृत वेले का मतलब ये नहीं कि 2:30 बजे उठ के बह जाइए, 1:30 बजे उठ के बह जाइए। कई सोचते हैं कि शायद 2 बजे अमृत वेला शुरू हो जाता है। असीं कई बार दसीदा है कि सूरज निकल तो 1.5 घंटा पहला अमृत वेले की शुरुआत होंदी है। उस तो पहला टाइम सौण का टाइम ही होंदा है। समझदे हो कि नहीं? उस तो पहला जिहड़ा समा होंदा है सौण का समा होंदा है। जिसले सूरज निकल तो 1.5 घंटा पहला असीं जाके उठ के सिमरन करिए, अपने मालिक का गुणगान करिए, तो वो साडी हैल्थ वास्ते, साडे माइंड वास्ते, या कह लो कि साडे आने वाले कल वास्ते ये चीज़ बहुत अच्छी होंदी है। ये वही है कि जिस तरह कि किसान अज अगर बीज बोंदा तो आने वाले कल वास्ते उस बीज ने उन्होंने फायदा देना है, लाभ देना है। अगर अज तुसीं सुबह सवेरे उठ के अपने परमात्मा का गुणगान करते हो, उन्होंने याद करते हो, अच्छे विचारों के नाल, अच्छी सोच के नाल, विश्वास के नाल अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो तुहाडा ये दिन तो अच्छा होएगा ही, आने वाला कल भी तुहाडा अच्छा होंदा चला जाएगा। इसलिए पहला गुण है, पहली चीज ये याद रखनी है, क्योंकि 3-4 इशारे करने हैं। फिर जिदा दसिया खुशियां का दिन है, क्योंकि आही टाइम होंदे है शब्द गाण दे, भंगड़े पाण दे। सत्संग तो चलो मालिक की किरपा नाल पूरे साल 365 दिन चलते ही रहिंदा है, पर आ जिहड़ियां प्रभात फेरियां सानूं मौके मिलते ना अपने मालिक की उस्तत करन दा, गुणगान करन दा, शब्द गायन करन दा, या उहदे इश्क विच नच्चण दा, ये तो मौके साल च कुछ दिन ही होंदे है। इसलिए वो भी आनंद असीं लेना है। इसलिए इत्थे 4 के इशारे, 3-4 इशारे। सो पहला इशारा समझ आ गई कि असीं अमृत वेले उठ के, प्रभात वेले उठ के, सूरज निकल तो पहला उठ के विश्वास के नाल दिन की शुरुआत करनी है, अपने मालिक की याद के नाल दिन की शुरुआत करनी है, प्रभु के सिमरन के नाल दिन की शुरुआत करनी है। क्योंकि एवं नहीं किया कि जिहड़ा अमृत वेले जागदा उहदे सुत्ते भाग भी जागने शुरू हो जाते हैं। तो जे इंसान अमृत वेले नहीं जागदा, फर्ज करो सूरज निकल जाता, बंदा सुता है, अगर यही बंदे की रूटीन बनी रहती है तो वह घर च बेबरकती आनी शुरू हो जाती है, वो घर च झगड़े होने शुरू हो जाते, वो घर दे अशांति फैलनी शुरू हो जाती है। समझ लेना जरा सारिਆਂ ने, क्योंकि अज ज़्यादातर घरों च अशांति क्यों रहिंदी है, अज ज़्यादातर घरों दे विच झगड़े क्यों होंदे है? तो कारण तुसीं देख लिओ कि ज़्यादातर उत्थे कारण यही हुंदा कि बंदे नूं लेट उठण दी आदत हुंदी है। इसलिए अगर असीं सारे ये नियम बना लईए तो उस वेले नूं गुरुआं रहबरां ने अमृत वेला इसलिए कहा कि अमृत दे असीं बहुत नेड़े हुंदे हां। अमृत आंदा है पर असीं वो अमृत तो वांझे रह जाते हैं। इसलिए पहला नियम है जीवन का बनाना है। और दूसरा नियम जो इशारा किया है कि जदों कोई भी काम करना ना, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, जदों कोई भी काम करना है तो जदों कम करना है पूरे विश्वास नाल, अपने मालिक नूं याद करके, परमात्मा प्रभु नूं याद करके कि मैं काम उहदे नाम नाल शुरू कर रहा हाँ और मैनूं विश्वास है मैनूं कामयाबी जरूर मिलेगी। तो फिर लगन मुहूर्त की चिंता करन दी सानूं जरूरत नहीं है, फिक्र करन दी लोड़ नहीं है कि राहू कित्थे है ते केतू कित्थे है, शनि कित्थे है तो मंगल कित्थे है। नहीं, ये सारिया चीज़ां उहदियां बनाईयां है। जदों उहनूं पकड़ लिया असीं, जिद्दां कई बार दसी ना, जड़ नूं ही पकड़ लिया तो पेड़ फुल, पेड़ के अंदर जो ना फुल है, पत्ते है, वो सब कुछ जड़ के अंदर ही आ जाता है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कहंदे हैं ना कि जूं राजा के रहत ही रहत फौज का संग। समझदे हो कि नहीं? कि जे तू राजे दा हो गया या राजे नूं अपने वल कर लिया तो राजे की फौज, तो राजे की सेना तो अपने आप ही तेरे वल हो जाएगी। हुण इत्थे अगर असीं अपने परमात्मा नूं, प्रभु नूं ही अपना बना लिया, उहदे नाल प्रेम पा लिया, उहदे नाल प्रेम की तार जोड़ लई, वो साडा हो गया, तो बाकी आ सेना ही है। उहदी सेना मतलब हर चीज़ नूं उहने ही पैदा कीता है, चाहे सूरज है, चाहे चंद है, चाहे सितारे है। जिहड़ा उहदा हो गया फिर उहदी बनाई कोई चीज़ उहदा बुरा तां कर ही नहीं सकती। समझदे हो? इसलिए असीं किसी होर चीज़ की फिक्र करने की बजाय फिक्र करिए हर चीज़ नूं बनाने वाले उह दाते दी, कि किस तरह असीं अपने विश्वास की तार, अपने प्रेम की तार अपने उस मालिक नाल जोड़ सकते हो, परमात्मा प्रभु के नाल जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो वो साडा है तो होर किसी चीज़ की फिक्र करने की सानूं जरूरत ही नहीं है। इसलिए दूसरी चीज़ कि कोई भी कर्म करना है तो बस विश्वास के नाल शुरू करो, यकीन के नाल शुरू करो। क्योंकि असीं एक लाइन कही दी है ना कि असफल इंसान अगर असफल होना है तो किस्मत या भाग्य ते भरोसा करना शुरू कर दो। क्योंकि जिहड़ा भाग्य या किस्मत ते भरोसा करके बैठा रहता है ना, वो कभी जीवन च कामयाब नहीं होता, वो असफल होता चला जाता है। तो जे सफल होना है तो खुद ते और अपने खुदा ते, यानी अपने आप ते तो अपने रब ते भरोसा करना शुरू कर दो।
क्योंकि किस्मत ते भरोसा करने वाला की कहता है, जरा सोच के देखो, किस्मत ते भरोसा करने वाला कहता है बह जा यार, जे किस्मत च होया तां मिल जाएगा। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं फर्ज करो, हुण फर्ज करो तुसीं लंगर छकिया ना तुसीं सारिਆਂ ने, और लंगर छकिया है तुसीं सारिਆਂ, तुहानूं पता कि अनाउंसमेंट हो गई, पंक्तियां लगा लो, तुसीं नाल ही पंक्तियां 'च बह गए, तो एक आदमी जाके बाहर के बह जावे, मेरी किस्मत च होया तो इत्थे आ जाएगा, उन्होंने मिलेगा। चलो पर कदों जदों जिहड़े मेहनत करने वाले ना, कर्म करने वाले, वो खा के हट जाणगे, जो बचिया खुचिया फिर उन्होंने मिल जाएगा, भाई भी बैठा दे दो इनू भी। यानी किस्मत के भरोसे करने वाले बैठने वाले उन्ना क मिलता है जिन्ने मेहनत करने वाले छड्ड दिंदे। समझ आ रही साडी गल? जिहड़ा मेहनत करके अगे वधन वाला है ना, अपने रब के विश्वास नाल अगे वधन वाला है, जो उहदे कोलों बच जावे वो जरूर उहदे पल्ले पै जांदा है। तो जेड़े मेहनत करने वाले, अपने रब ते, अपनी करनी ते, अपने मालिक ते विश्वास करने वाले है, वो कहते मैनू पता सफलता ने मेरे तक नहीं आना, मैनू ही चल के सफलता तक जाना पैना है। समझते हो? इसलिए अगर असीं जीवन च कामयाब होना है, सफल होना है, तो फिर किस्मत के उत्ते ना गल छड्डो, क्योंकि बहुत बार असीं दस्सिया है कि कई बार किस्मत भी इंतजार करती हुंदी कि भाई तू मेहनत कर तां मैनू चमका। जिद्दां भांडे पए है ना रसोई दे विच, इंतजार करते कोई आवे तो सानू साफ करे, सानू घसा के चमकावे। इसी तरह कई बार साडा मुकद्दर किस्मत भी इंतजार करती हुंदी कि मेहनत करे, कर्म करे, ताकि मैं कई सालां तो मैं इदां ही पई हुई है, कोई तो आवे मैनू चमकावे, कोई तो मेहनत करके मैनू निखारे। इसलिए याद रखना हमेशा कि किस्मत के भरोसे बैठने वाला जीवन च असफल होंदा चला जाता है। इसलिए कभी किस्मत के भरोसे ना बैठो, किस्मत च होया तो मिल जाएगा। जब असीं कई बार इशारा करीदा बच्चे ने पास होना होवे, वो मन च सोचे किस्मत च होया पास हो जावांगे, पढ़ के की लेना है असीं, किताब नूं हत्थ ला के की लेना है असीं, किस्मत च होया तो हो जावांगे पास। समझदे हो? एक बंदे ने नौकरी तलाश करनी है, घर ही बैठा रहे, किथे ऑफिस जाके इंटरव्यू देवे ना, रिज्यूम देवे ना, तो सोचे किस्मत होएगी तो मिल जाएगी। भाई घर बैठिया नूं कोई चीज़ नहीं मिलनी, क्योंकि चीज़ उदों मिलती जदों इंसान मेहनत करन नूं तैयार है। इसलिए इतिहास दे विच ये चीज़ बड़ी प्यारी दसी गई है। इतिहास क्यों? कि बंदा पिछलियां नूं देख के ना समझ सकता है कि जिहड़े किस्मत के भरोसे बैठने वाले वो कित्थे सी, ते जिहड़े मेहनत करने वाले अपने रब ते विश्वास करके कदम अगे वधाउण वाले सी, वो कित्थे पहुंच गए। क्योंकि खुद गलतियां करके सीखण वास्ते जिंदगी बड़ी छोटी है। अगर असी जीवन च कामयाब होना है तो दूजे की गलती तो आप सीखो, कि अगर वो ये गलती करके इतना गिर सकता है तो हुण ये नहीं कि मैं भी गलती करके गिरा, बल्कि मैं सीखा और अपने आप को बचावा कि मैं गिरा ना। क्योंकि दूजियां की गलती तो सीख के अगे वधन वाला ही बुद्धिमान हुंदा है, तो मूर्ख हुंदा है दूजियां नूं गिरदा देख के खुद गलती करके गिरदा चला जाता है। यही तो फर्क हुंदा है। ताही तो एक बड़ी प्यारी गल कही कि मूर्ख और बुद्धिमान च फर्क की है, कि मूर्ख हमेशा दूजियां दे दोष देखता है, उन्होंने अपने दोष नजर नहीं आते। समझते हो कि नहीं? हुण तुसीं चैक करना कि तुसीं बुद्धिमान हो या मूर्ख, क्योंकि कई बार ना वो एक सानू दिता जाता है, हुण जे तो आपां परख सकते हैं कि असीं साडा लैवल बुद्धिमानां च है या मूर्खां च है। कोई टैसट हुंदे इदां दे कि वो आपां कोई सवाल हुंदे इदां दे जिहड़े असीं अपने आप नूं पुछ के जान सकते हैं कि साडा लैवल किहड़ा है। जिद्दां बुखार का टैंपरेचर का लैवल चैक किया जाता ना थर्मामीटर के नाल, इसी तरह कुछ लैवल चैक किए जाते हैं कि जिहड़ा बुद्धिमान हुंदा है और जिहड़ा मूर्ख हुंदा है, वो पता किद्दां लगदा है कि बुद्धिमान उन्होंने हमेशा दूजियां दे दोष नजर आते हैं, उन्होंने अपना दोष कदी मूर्ख इंसान वो है जिन्होंने दूजियां दे दोष नजर आते, उन्होंने अपना दोष कदी नजर ही नहीं आता। वो कहता मेरे तो कोई कमी है ही नहीं, दूजे अंदर कमियां है, दूजे अंदर दोष है। तो जिहड़ा बुद्धिमान इंसान हुंदा है वो दूजियां दे दोषां नूं देखण दी बजाय अपने दोषां नूं देखदा है और उन्हां दा सुधार करके अगे वधदा है। इन्ना ही फर्क हुंदा एक मूर्ख विच और एक बुद्धिमान च। तुहाडे कोल कोई चीज है, फर्ज करो तुहाडा जीवन है, हुण तुहाडा जीवन दोषां नाल भरिया है, पर तुसीं अपने दोष देखदे नहीं है, तुसीं दूजियां दे दोष देख देख के ओहदी चर्चा करन विच ही अपना पूरा जीवन ला दिंदे हो, तो तुहाडे च कोई सुधार नहीं होएगा, तुसीं उत्थे रह जाओगे। जिहड़ा बुद्धिमान होएगा वो कहेगा दूजे दे अंदर दोष है, मेरे अंदर भी दोष है, हुण मैं दो तरह नाल अपना टाइम खराब कर सकदा हां, या तां मैं दूजे दे दोषां नूं देख के उन्हां दी चर्चा करन विच टाइम लगा देवां, जां मैं अपने दोष देख के उन्हां दा सुधार करन विच अपना टाइम गुजारां। तो फायदा किहड़ी चीज च होएगा? जरा सोचो।
ਅੱਜ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੱਸੋ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਖਤੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਈਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੈਣਵਾਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਾਹ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ? ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਨਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਸਵਾਂਸੇ ਤੇਰੇ, ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ, ਬੀਤ ਗਏ ਜੋ ਪਲ ਸੁਨਹਿਰੇ, ਪਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਂਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੋ ਖਰਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਮੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਸਮੇਂ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਖਰਚੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਜੇ 500 ਖਰਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ 500 ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ 1000 ਖਰਚਦੇ 1000 ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਆ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 22 ਮਾਰਚ 2000, ਵਾਹ 22 ਹੋਈ ਹੈ, 22 ਮਾਰਚ 2022, 3/22। ਸੋ ਇਹ 22 ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ 22 ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ,
22 मार्च जरूर आएगा, पर 2022 नहीं आएगा, 2023 होएगा, फिर 2024 होएगा, 25 होएगा। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਧਨ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਨ ਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਖਰਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਨ ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਇੱਥੇ 10 ਗਏ, ਇੱਥੇ 20 ਗਏ, ਇੱਥੇ 100 ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 50 ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਿ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਉਦਾਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੋ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਮੁਹੂਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੂਰਤ ਮਾਰਤ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि दूध में मिलकर जल भी दूध हो जाता है और मदिरा में मिलकर मदिरा हो जाता है। हुण जरा गौर करना, दूध में मिलकर जल दूध हो जाता है और मदिरा में मिलकर वो जल मदिरा हो जाता है। जैसी इंसान संगत करता है वैसा ही फल कह दियो पाता है। ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਮदिरा ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 70-72% ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ।
संगत का मतलब है कि चंगियां च बहंदा है, जुआरियां च बहंदा है, शराबियां च बहंदा है, कित्थे बहंदा है? जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। हुण कई बार इंसान कहता है जी कि मैं तो चंगा हाँ, मैं तो गलती करता नहीं है, मैं उदा बैठ जाता उन्होंने कोल। तो याद रखो संगत का प्रभाव हमेशा एक दिन च नहीं हुंदा, पर हो के रहिंदा है। समझदे हो कि नहीं? अज इंसान कहता मैं शराब नहीं पींदा, पर मैं शराबियां को अज बह गया जाके, मैं किहड़ी पीती। समझदे हो कि नहीं? कल बैठ, परसों बैठ, अगर बैठता चला जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं लगणगे, तुम ही शुरू कर देगा, क्योंकि वह प्रभाव हौली हौली पैना शुरू होएगा। तो शराबी तो शराबी, बुरे तो बुरा इंसान भी अगर उन्होंने कोल बहना शुरू कर दे ना, जेडे नहीं पींदे, तो ठीक है, अज वो पींदा है, कल पींदा है, पर हौली 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 ਉਹਦਾ सुधार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव है जीवन च। ये साडा माइंड, ये साडा मन इदां दा है कि इन्हां जिद्दां दे वातावरण च रहना है ना, उही चीज़ां नूं इन्हां पकड़ना शुरू कर देना, सीखना शुरू कर देना है। ये समझ लेना सर जरा सारिਆਂ ने। इस करके तुसी एक गल याद रखनी कि मेरा जीवन जल की तरह है। हुण मैं देखना कि इनू अमृत बनाना है या इनू मैं मदिरा नशे करके बुरा बनाना है, क्योंकि तुसी अच्छे भी हो सकते हो और बुरे भी हो सकते हो। अच्छाई भी तुहाडे अंदर है, बुराई भी अंदर ही हुंदी है। अंदर का मतलब की है कि जैसा असीं सिखते चले जाना, वो चीज़ साडे अंदर इकट्ठी हुंदी चली जानी है। इसलिए ये असीं विचार करना है, ये असीं देखना है कि अगर जीवन साडा सानू अच्छा चाहिए, खुशियां नाल भरिया होया चाहिए है, तो जिस तरह हमेशा दसी जिहड़े आप खुश रहने वाले है, आप पॉजिटिव सोचने वाले है, उन्हां को बैठोगे तो तुहाडे जीवन भी पॉजिटिविटी खुशी आनी शुरू हो जाएगी। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बार एक जीव आया साडे कोल, पहली बार आया किते इधर हरियाणे वालों सत्संग यूट्यूब ते सुन के, तो उस दिन आया तो उसकी मुलाकात जो साडे नाल होई, तो उन्हें एक गल कही जो सानू वैसे तो जो जीव गल्लां करते अपनी रहमतां बारे दसदे तो बड़ी खुशी हुंदी, पर उन्हें एक गल कही तो सानू बड़ी अच्छी लगी। उन्हें कहा मालको मैं पिछले 3 महीनों तो तुहाडा सत्संग सुन रहा, और सही मायने च मैं दसां मैं बड़ा सीरीयस इंसान सी, हर वेले सीरीयस रहना, बच्चों ने हसना मैं दबका मारना, हसदे क्यों बैठो, क्योंकि कईयां दी आदत होंदी है ना, कई इंसान इदां दे हुंदे, वो इदां दे सख्त जे हुंदे ना, हस की हो क्यों एवं हसी जाते चुप करे बैठो। यानी वो कहता मैं हरियाणे वालों आया, हरियाणा यानी आ हरियाणा नहीं स्टेट हरियाणा, जिदा पंजाब है इदां हरियाणा, पंजाब तो दिल्ली जाते हैं। वो कहता बड़ा सीरीयस जिहा सी, मैं कोई हसना ना तो मैं दबका मार के उन्होंने चुप कर बह जा, चुप करके हसी का नहीं होंदा बहुता, क्यों एवं पागलों वांगू हसी जाते। कहते मैं 3 महीने तो सत्संग सुनना शुरू किया, तो 3 महीनों तो मैं आप हसना शुरू कर दिता, आप मुस्कुराना शुरू कर दिता, और वाकई हुण मैनू लगता है कि पहली जिंदगी जी सी ना मेरी, वो गंभीरता में उद्दे गुजर गई। मैं आप भी दुखी सी, अपने बच्चे ने दुखी किया हुआ सी, हुण मैं भी हसदा तो मेरे बच्चे भी हसदे है, तो सारे मैनू कहते हैं डैडी तू बड़ा बदल गया है। हुण डैडी मेरा कहते बच्चे भी कहते डैडी हुण चंगा हो गया, यानी डैडी वधिया हो गया। डैडी पहला भी सी, पर वधिया की होया, हुण तुसीं किसी नूं आंदे ही ओए चुप करके बह जा, किदां दा खड़ूस जिहा बंदा है, तो जे तुसीं हस रहे हो वो भी आके हसना शुरू कर, बंदा बड़ा चंगा है। हसो, पर वो खुशी इदां होवे कि वो खुशी किसी नूं नीमा दिखाण विच ना होवे। एक बंदा एवं हसी जाता कि दूजे की बेइज्जती करके या दूजे का मजाक उड़ाता है, दूजे को नीमा दिखाने की कोशिश करता है, वो खुशी पाप है। एक खुशी होंगी मैं खुश हाँ, जे बच्चे खेड रहे हैं तो मैं खुश हाँ, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, मैं दूजे भी कह रहा हसो खुश होवो, क्योंकि जिंदगी अज है कल पता नहीं ये जिंदगी होनी या नहीं होनी, मरना तो है ही। तो फिर जिन्ने दिन जिंदगी दे है आनंद लीए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा फेस पे स्माइल रखिए, वो की हुंदा है कि जिंदगी जीण दा आनंद आ जाता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए थोड़ी जी फेस पे स्माइल रखनी है, थोड़ा जिहा मुस्कुराना है, क्योंकि जिंदगी अज है। इसलिए फिर कहांगे कि इन्ना तो टाइम है नहीं कि इनू गंभीर होने विच सीरीयस होने विच ही असीं या झगड़ियां च लड़ाइयां च गुजार दईए। ये पल बड़े कीमती है और जिंदगी बड़ी छोटी जी है, इसलिए इनू खुशी दे नाल हसदे मुस्कुरांदे प्यार दे नाल गुजार दईए, फिर ही जिंदगी जिंदगी है। इसलिए ये पॉइंट भी हमेशा दिल च याद रखना है कि मैं उन्हों की संगत करनी है जिहड़े मुस्कुराण वाले, खुश रहन वाले, पॉजिटिविटी नाल भरे हुए है, जिहड़े हर वेले रोई जान, हर वेले झगड़ा करी जान, हर वेले लड़ाई करी जान, हर वेले गंभीर सीरीयस होणगे, उन्हां दे नाल रह के तुसीं भी तुहाडी भी जिंदगी जिहड़ी है ना ये पत्थर की तरह बन जाएगी। इसलिए पत्थर ना बनो, फुल की तरह बनो जो हमेशा
खिल के जींदा है। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। और ਹੁਣ आखिरी पॉइंट फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। आखिरी पॉइंट कि धार्मिक कौन है, जरा हम समझ लेना सारिਆਂ ने। धार्मिक कौन है? कभी मन च सोचा तुसीं कि धार्मिक कौन है? सही मायने च धार्मिक वो है जो दूसरों का भला करता है, वही सही अर्थों में धार्मिक है। धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि माला फड़ के बह गए। धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि मंदिर च खड़ के पूजा कर ली या ऐसी आ कर लिया कि मैं बड़ा धार्मिक है, मैं रब नूं मनदा हां। धार्मिकता का मतलब है कि साडे अंदर दूजिਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ धार्मिक है। इसलिए चेक करो अपने अंदर कि मेरे अंदर दूजिਆਂ ਨੂੰ दुख देने की भावना है, तो फिर मैं चाहे जिन्ना मर्जी कमा मैं रब नूं मनदा हां, रब ते विश्वास करदा हां, मैं 2.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे या सारी रात बह के सिमरन करदा हां, तो यह धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब की है कि मेरे अंदर हमेशा ये भावना रहिंदी है दूजिਆਂ ਦਾ भला करन दी, दूजिਆਂ ਦਾ अच्छा करन दी। मैं हमेशा दूजिਆਂ ਦੀ भलाई मंगदा हां, दूजिਆਂ ਦੇ बारे अच्छा सोचदा हां। जे मैं शरीरिक तौर पर कुछ नहीं कर सकता तो मैं दुआवां च अरदासां सब दे वास्ते खुशी मंगदा कि परमात्मा सब दा भला कर, सब नूं खुशी दे, सब ते कृपा कर, सब दे कम्मां कारां च बरकतां पा, सब दे जीवन दे दुखां दर्दां तकलीफां नूं दूर कर। जिन्हां नूं जिस चीज़ की जरूरत है, खुशियां की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है, शांति की जरूरत है, सुखां की जरूरत है, परमात्मा जिसनूं जिस चीज़ की जरूरत है वो सब कुछ उसनूं मिले, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। इसलिए प्रभु सब दे जीवन खुशियां भर दे ताकि सारी जिंदगी खुशी नाल जी के जान। क्योंकि दूजिਆਂ ਦੀ भलाई की कामना भी करिए तो जिथे हो सके दूजिਆਂ ਦਾ भला करन वाला ही सही मायनिਆਂ च धार्मिक है। क्योंकि संत एकनाथ की जिंदगी बारे कभी पढ़ के देख लेना कि संत एकनाथ का नियम सी, वो पानी लैके जाते होंगे सी और जाके शिव जी के अपने शिवलिंग ते चढ़ाते होंगे सी। ये नियम बनाया सी उन्होंने, जरा गौर करना। शिवलिंग ते जल चढ़ाना जाके उन्होंने। पर एक दिन की होया, रास्ते एक प्यासा गधा सी, प्यासा गधा जो पिया तड़फ रहा है, बहुत लोग पानी लैके जा रहे हैं। तो उस वेले उन्होंने मन दे विच की ख्याल आया, कहते शिव जी ने तो पानी कई बार चढ़ाया, जे प्यासा है जे इनू पानी पिलांदा है तो नियम टुटदा है, क्योंकि नियम का मतलब पानी गड़बी है जी उत्थे चढ़ाई जानी है, फिर इन्ने सालों का नियम टुटना है। पर जे मैं नहीं पिलांदा इसकी जान जानी है, मर जाना है ना। हुण उन्होंने की सोचा कि इन्ने साल आ कर लिया, हुण इहनूं पिला के जान तो बचाइए। उन्होंने गधे नूं पानी पिलाया। जिद्दां कहंदे गधे नूं पानी पिलाया ना, प्यासे नूं पानी पिलाया, उहदे प्राण बचाए, तो उस वेले उन्होंने अंदर शिव जी के दर्शन हो गए, जिहड़े कि इन्ने दिनों तो उन्होंने उत्थे पानी चढ़ाना नहीं मिल रहे थे। सो जो ये भलाई का काम कोई करते हैं ना, तो फिर सही मायने वो साडी असली भगती या कह लो कि असली धार्मिकता तो उत्थे शो होंदी है। हुण असीं मंदिर की मूर्ति सामने खड़ के तो पूजा करी जाते, पर दूजिਆਂ ਦੇ वास्ते बददुआवां करी जाते हैं, दूजिਆਂ ने झगड़े करी जाते, तो फिर असीं धार्मिक नहीं है। समझते हो कि नहीं? इसलिए दूसरों का भला करने वाला ही सही अर्थों में धार्मिक होता है। इसलिए अपने अंदर भी ये गल याद रखनी है कि किते भी आइए किते भी जाइए तो ये देखना कि भलाई होवे मेरे तो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, हुण ओहदे भाने ऐसी भी चलना है। ये नहीं कि ऐ परमात्मा तेरे भाने सब दा भला होवे तो मैं भावें बुरा करके लगा रहा। नहीं, जे परमात्मा भले च खुश है तो मैं भले की कामना करनी है, भला मंगना है, भला करन दी ही कोशिश करनी है। क्योंकि कर भला तो कहावत है कि नहीं, कर भला तो हो भला। अज असीं कहंदे मेरा भला होवे, पर मेरा भला हुई तो ही होएगा पहला मैनू कर भला। इत्थे कर भला पहला आया, हो भला बाद च आया है। यानी पहला तैनू करना पएगा फिर तेरा भला होएगा। समझते हो कि नहीं? और अज इंसान कहता पहला मेरा भला हो फिर किसी का भला करांगे, कभी हो ही नहीं पाएगा, उत्थे ही बैठे रहांगे। समझते हो? इसलिए पहला सोचो कि मैं भला करना है, मैं कुछ अच्छा करना है, मैं अपने मालिक के विश्वास नाल कदम बढ़ाना है, तो फिर इंसान आप जीवन च खुश, आनंद, शांत और वो सारिया खुशियां वो जीवन च आनियां शुरू हो जांदियां है, जिन्हां दी वो एक सोच रखता है या जो हासिल करना चाहता है। इसलिए जिन्ने के नियम दसे, उम्मीद है कि अगर इन्हां नियमां नूं असीं अपना लीए, इन्हां नियमां ते असीं चल पईए तो जीवन च असीं बहुत कुछ हासिल
कर सकते हैं। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छाई सच्चाई शरदा प्रेम विश्वास अगर अपने अंदर एक गुण कुछ पैदा ऐसी कर लईए ना जो दसिया, तो फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆਣੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੇ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਕਰਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝਾੜਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੜ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਸੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਟ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਛੁਪੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੱਟ ਸਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸੈਣੀ ਥੋੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ।